जो हम लोग क्लास है वो क्लास 10th का मैथ का अभ्यास 12.2 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है, एक त्रिज्यखंड और दूसरा वृत्तखंड। देखिए त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में आपको पता होना चाहिए अंतर दोनों में क्या होता है। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में आपको पता होना चाहिए अंतर दोनों में क्या होता है। त्रिज्यखंड जो होता है वृत्त का, वह एक केंद्र और दो त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। वो केंद्र और दो त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये त्रिज्यखंड। ऐसा नहीं कि इसमें चाप नहीं होता है, चाप होता है, ये चाप भी है इसका। दो त्रिज्या और संगत चाप, क्या बोलेंगे, दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। याद रखेंगे, दो त्रिज्या त्रिज्याएं एवं संगत चाप, क्या, संगत चाप से घिरी क्षेत्र जो होता है, घिरी क्षेत्र, यही कहलाता है क्या, त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। अब बात आती है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने की। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, थीटा। थीटा पता होना चाहिए भाई। क्षेत्रफल बड़ा क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपको पता है यहाँ पे कि कितना डिग्री होगा, और आर पता होना चाहिए कि कितना सेंटीमीटर है। तो आप आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर बात आती है इसकी परिधि की कि सर यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हो, कितना सेंटीमीटर होगा, तो इसको परिधि को भी निकाल सकते हैं। मतलब किसकी परिधि, तो त्रिज्यखंड की परिधि कितना होगा, तो थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। देखा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें थीटा बटे 360 से गुना है। अब वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, उसमें थीटा बटे 360 से गुना है, और कुछ भी नहीं है। मतलब त्रिज्यखंड हो तो उसमें बस थीटा बटे 360 हो जाता है, बाकी सब उसे वृत्त का ही रहता है। चलिए ये हो गया। अब दूसरा नंबर क्या है, वृत्तखंड। आपको ये पता होना चाहिए वृत्तखंड क्या होता है। किसी भी वृत्त में एगो जीवा हम ले लेते हैं, तो जीवा और संगत चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र रहता है, ये जैसे ये हो गया क्षेत्र, ये कहलाता है क्या चीज, वृत्तखंड। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या चीज बनता है, चाप नहीं, जीवा, सॉरी सबसे पहले होगा जीवा तथा संगत चाप, तथा संगत चाप। जीवा कौन है, देखिए इसमें जीवा ए बी है। जीवा है आपका ए बी, मान लीजिए यहाँ पे लाइन नाम दे देते हैं इसका ए बी, तो ए बी जीवा है, और इसके साथ में एक चाप भी बन रहा है, मान लीजिए सी, तो ए बी सी चाप है, ए सी बी चाप है, क्या है, चाप है। तो ये चाप, तो इसे घिरा हुआ क्षेत्र जो हो गया आपका, ये हो गया वृत्तखंड। क्या हो गया, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड की बात जब कर रहे हैं आप, वृत्तखंड की जो बात कर रहे हैं आप, तो ये वृत्तखंड एक साथ में एगो नहीं बनता है। एक साथ में एगो वृत्तखंड बनाइएगा तो एगो बनेगा ही नहीं, दो बनेगा। तो जो छोटा होगा उसको कहते हैं लघु, और जो बड़ा होता है उसको दीर्घ। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। त्रिज्यखंड में भी बताना भूल गए हैं, त्रिज्यखंड में भी दो गो बनता है। जो छोटका त्रिज्यखंड बनता है उसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़का त्रिज्यखंड बनता है उसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ माने बड़ा। ठीक है, तो अब हमने समझ गए कि ये वृत्तखंड होता है। वृत्तखंड आपसे कोई पूछेगा, देखो याद कर लो एकदम परिभाषा। वृत्तखंड कोई पूछेगा किसे कहते हैं, तो कहना कि एगो जीवा और संगत चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे वृत्तखंड कहते हैं। एगो वृत्त में एगो वृत्तखंड नहीं बनेगा, दो गो वृत्तखंड बनेगा। छोटका वाला को कहेंगे लघु वृत्तखंड, और बड़का वाला को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो लिखते हैं थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, बोले, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है, फिर बोलिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, अगर इतना समझ में आ जाता है तो हम इसका प्रश्नावली पे आप टेकअप करेंगे। प्रश्नावली सबसे पहला क्वेश्चन क्या, देखिए करा क्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा मतलब है, जिसका कोण 60 डिग्री है।
6 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। और एक त्रिज्यखंड बना, त्रिज्यखंड बनाने के लिए 2 त्रिज्या चाहिए ना हमको, तो ये 6 है तो कितना सेंटीमीटर होगा 6 सेंटीमीटर ही होगा ना, एक वृत्त की त्रिज्या समान होती है। और ये कितना हो जाएगा, बीच का कोण कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ आर बराबर क्या दिया है 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, लिखा गया, चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान रख देंगे 60 बटे 360 रख देंगे, गुने पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7 गुने आर स्क्वायर का मान रख देंगे 6 गुने 6। और इसको सॉल्व कर लेंगे। बटा में कुछ नहीं होता है, इसको मान लीजिएगा 1 होता है तब बटा में गुना कीजिएगा, कैसे काटिएगा, 36 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ पे गुना कीजिएगा 22 छक, तो यहाँ पे होगा 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 13 132 बटा, यहाँ पे बटा में जाएगा आपका 7। कैलकुलेशन करने आपको फास्ट आना चाहिए ताकि इसका परिणाम जल्दी से जल्दी आप ला सकें। ये क्षेत्रफल निकल गया आपका, और इसमें सिर्फ क्षेत्रफल ही निकालना था शायद, तो प्राप्त हो गया, निकल जाएगा ये। चलिए प्रश्नावली 12.2 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करा है, एक वृत्त है जिसकी परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर, एक वृत्त है जिसकी परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर, और उसका एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। याद रखिएगा, एक वृत्त है जिसकी परिधि दी हुई है कितना 22 सेंटीमीटर, तो एक ये वृत्त है और वृत्त की परिधि दी हुई है, तो परिधि से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं पहले। चूंकि वृत्त की परिधि दिया हुआ है हमको कितना 22 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं होता कितना है 2 पाई आर, हम जानते हैं और आप सब जानते हैं। तो 2 गुने पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7 गुने आर रख देंगे बराबर 22। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये आपका 22 से 22 कट के 1 आ गया। अब आर बराबर आ गया, इस 7 जाके गुना हो जाएगा 7 बटे 2, त्रिज्या निकल गया 7 बटे 2, इसका त्रिज्या निकल गया आपका 7 बटे 2। और एक चतुर्थांश का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाने वाला चौथाई भाग। वृत्त का चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा भाग, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए जो चीज़ चाहिए हमको, वो चीज़ हमको मिल चुका है, थीटा पता ही है और आर पता ही है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 रख देते हैं बटा 360 गुने पाई का मान 22 बटे 7 गुने आर स्क्वायर, यानी कि 7 बटे 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना कर देते हैं। अब काट कुट कर लेते हैं, 9 चौका 36 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 से काटेंगे तो 11 मरतबा कटेगा, 11 हो गया और ये 2 हो गया, मैंने 2 से काटे हैं दोनों को, ठीक है, 2 से काटे तो 11 और ये 2 हो गया। अब आपका 11 दूना कितना आ गया, 11 7 77, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 77 बटे कितना आ जाएगा आपका 8, 77 बटे 8। ऊपर देख लीजिए आप, 11 7 77, यहाँ पे 2 था और ये 2 था, ये 2 था, 3 को 2 था तो 3 को 2 गुना कर देते 8 आ गया, 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं, बटा में भी रखने दे सकते हैं, या पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, जिसमें आंसर हो, ठीक है। आगे समझ में, तो परिधि से पहले ध्यान दीजिए, फिर से परिधि से क्या निकाले हम लोग, अंत में हमको पता होना चाहिए कि बनाया कैसे है, हर क्वेश्चन का प्रोसेस पता होना चाहिए। मतलब पहले क्या दिया था इसमें, क्या दिया था, परिधि से क्या निकालिए, चतुर्थांश का थीटा कितना होता है 90 डिग्री, चतुर्थांश का थीटा कितना होता है, चारों का 90 90 होगा कि एक का चारों का 90 90 होगा। एक वृत्त में कितने चतुर्थांश होंगे, चारों का कोण कितना कितना होगा 90 90 डिग्री होगा। तो 90 पता चलिए गया और आर पता चलिए गया, रख के हम लोग कैलकुलेट कर लिए, बस प्रोसेस इतना ही याद रखना है, ठीक है, बाकी सब तो कैलकुलेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। चलिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए एक घड़ी में, घड़ी है, घड़ी है, लाइए तो दिखाते हैं।
दिखाते हैं तो बच्चा सब दिया। 50 का घड़ी काम भी तो आना चाहिए ना। एक घड़ी है, घड़ी सबके घर में होती है। तो इसमें क्या है, मिनट की सुई ये होती है, इस सेकंड जो चल रही है तेजी से, सेकंड की सुई है, जानते हैं आप लोग। मिनट की सुई है, लंबे वाली सुई होती है, चल नहीं रही है, दिखाई दे रही है, रुकी हुई है। वो क्या कर रहा है कि 1 मिनट, देखिए टोटल 1 घंटा जब होगा ना, जैसे कि 1 घंटा हो जाएगा तो जहां पे था वहीं पे आ जाएगा। जैसे अभी 7 पे है लगभग, तो 7 पे फिर 7 पे आ जाएगा तो 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 घंटा में जब 1 मिनट की सुई 1 घंटा जब ऐसे घूमेगी तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी केंद्र पर? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट नहीं, 1 घंटा, 1 घंटा घूमेगी, क्योंकि मिनट की सुई ना है, तो मिनट की सुई 1 घंटा में जब घूमती है 1 राउंड, है ना। सेकंड की सुई तो 1 मिनट में घूम जाती है 1 राउंड। मिनट की सुई की बात हो रही, सेकंड की सुई की बातें मत कीजिए आप। तो यहां पे हम लिखेंगे इस चीज को, मिनट की सुई 1 घंटा में केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए बोले सब आदमी, बोले मिनट की सुई 1 घंटे में केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए यहां पे लिख लेते हैं क्वेश्चन, लिखेंगे यहां पे, मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 घंटे में केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंतरित करती है या बनाती है, कोण बनाती है, ठीक है। फिर से बोलेंगे, केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाती है? 360 डिग्री का बनाती है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो 1 घंटा लिखे हैं तो समझेंगे कितना मिनट, इसको 60 मिनट में बनाती है कितना डिग्री का कोण? 360 डिग्री का कोण। तो 1 मिनट की सुई, इसीलिए मिनट की सुई 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगी? तो 360/60 क्या करेंगे? 360/60 कटेगा तो आएगा 6 डिग्री। कितना आएगा? 6 डिग्री का। एकदम सिंपल सी बात है। इसका मतलब हमारा दिमाग में फिक्स हो गया कि 1 मिनट अगर कोई मिनट की सुई चला तो 6 डिग्री का कोण केंद्र पे बना देगी। क्या डिग्री का बनाएगी? 6 डिग्री का। कैसे निकाले ये भी पता हो गया हमको। तो यह मिनट की जो सुई है जो क्वेश्चन में है वो कितना मिनट चलती है? 5 मिनट। तो लिखेंगे इसीलिए, क्या लिखेंगे? इसीलिए मिनट की सुई 5 मिनट में केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगी? तो 5 गुने 6 डिग्री, 6 पंचे 30 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बना देगी। क्या डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बना देगी। तो थीटा हमको पता चल गया 30 डिग्री। और आर दिया हुआ है, मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? तो लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर तथा थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। तो अब ये घड़ी की जो सुई है ये यहाँ पर थी और यहाँ पे आई है, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाई है। तो कितना एरिया कवर करेगी ये? इसका एरिया निकालना है हमको। तो एरिया बराबर फॉर्मूला क्या होता है? थीटा/360 गुने पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बोलिए फिर से? थीटा/360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है? थीटा तो आपको पता है 30 है, 30/360 गुने पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 14 गुने 14। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में 7 दीजिए आप लोग, काटेंगे तो ये तो कटेगा 12 तिहाई 36, 12 मतलब कट गया। अब इसको काटेंगे 7 गुना 14 कट गया। 2 से काटेंगे इसको तो काटेंगे तो 6 कट गया। फिर 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, बेचारा हो जाएगा 11। 11 में 14 से गुना करेंगे तो 154 आया ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। वृत्त को कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। और इसमें 2 पार्ट है, एक संगत लघु वृत्तखंड, एगो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। एगो वृत्तखंड का निकालना है, एगो त्रिज्यखंड का निकालना है। तो पहले हम लोग बात किस पे कर लेते हैं? हम लोग बात कर लेते हैं पहले वृत्तखंड पे।
किस पे बात कर लेते हैं? वृत्तखंड पे बात कर लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है वो वृत्त खींच लेते हैं। खींचना मतलब 10 सेंटीमीटर नापना नहीं है, मेंसुरेशन है, रचना नहीं हो रही है। यानी कि आप भी 10 सेंटीमीटर लेके नाप रहे हैं, ऐसी बात नहीं होती है इसमें, आप अनुमान से ही ले लेंगे, चित्र बनाएंगे। वो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसका यहाँ पे केंद्र है और ये आपका त्रिज्या का ये है। ये केंद्र पर समकोण, अरे जीवा है क्या? ये जीवा है। जीवा, जीवा का मतलब ऐसे नहीं होता, जीवा का मतलब ये होता है। हाँ, और केंद्र पर कितना बना रही है? अच्छा, केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रही है ना। अच्छा, यानी चतुर्थांश वाला सिस्टम है ना। तो कह रहा है क्या कि ये तो 10 दिया हुआ है तो फिक्स है 10 सेंटीमीटर। अब हमको करना क्या है कि इसका संगत लघु वृत्तखंड, तो ये जीवा जब हम खींचे हैं तो वृत्त का 2 भाग हुआ है कि नहीं हुआ? इसको क्या कहेंगे हम लोग? वृत्तखंड कहेंगे। कौन वृत्तखंड कहेंगे? लघु वृत्तखंड। और जो बड़ा वाला पार्ट बच गया उसको, तो क्षेत्रफल तो हमको निकालना लघु वृत्तखंड का ना। चलिए करते हैं। तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है? अरे भाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है ये देखना पड़ेगा। तो पहले जो दिया होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। थीटा कितना दिया हुआ है? कैसे पता चला कि 90 है? 90 डिग्री दे रहा है। हाँ, समकोण, कड़ा समकोण अंतरित करती है। और त्रिज्या क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। चूंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब जानते हैं, बोलिए कितना होता है? थीटा बटे, बोलिए थीटा बटे 360। यहाँ तो होने वाला है नहीं, इधर लिख देते हैं। बोलिए थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। जितना आता है उतनी और बोलो, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या हर्ज है बोलने में? आता है फिर भी बोलेंगे। थीटा, थीटा कितना है? 90 बटे 360 गुने पाई का मान 22/7। हाँ, 3.4 रखा तो रख लीजिए, उसका भी बात मान लीजिए। ऐसा नहीं मानेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, बट कह रहा है तो मान लेना चाहिए। 3.14, क्योंकि कुछ ना कुछ कोई कहता है, संकेत दिया है तो कुछ ना कुछ हमारी ही सुविधा के लिए देता है ना। चलिए, और पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे कितना रख दे बताओ? 10 गुने 10। अभी तो यहाँ तक तो ही हुआ ना, अभी इधर तक का पार्ट बाकी है ना। माइनस कितना लिखे? हाफ आर स्क्वायर 10 गुने 10 गुने साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पे क्या रख दे? 90 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, कितना बड़ा है, सॉल्व करने में कितना परेशानी होगा? कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे परेशानी नहीं होगी बताते हैं आपको। देखिए, पहले तो हम काटेंगे, और पहले तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। हमको दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ कॉमन हो रही है। कॉमन तो हो रही है, छोड़िए, काटिए उठ देते हैं। सबसे अच्छा क्या करें, काटिए देते हैं इसको। चलिए, 9 चौका 36, 4 से कट गया, 4 से ये भी कट जाएगा शायद। चले कटे जाना, कटे देख लेते हैं इसको। ऐसे में तो गुना होगा बेटा, छोटा हो जाएगा। 10 दहाई 3.14 में 100 से गुना करेंगे तो 314 आएगा। अब समझ में आया क्यों दिया था ये? यही 10 से गुना हो जाएगा तो आराम से हो जाएगा, इसीलिए। और बटा 4 यहाँ पे आ गया माइनस। ये 10 दहाई 100 बटा कितना आ गया? 2। काट सकते थे, मैं छोड़िए, काला काटे। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 हो गया। देखिए, जो दिखाई देता है बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, चलिए था ही नहीं कैलकुलेशन हो। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और भी। अब ये देखिए, ये कट के हो जाएगा आपका कितना? 50 बटा पे घटाव कीजिए तब 50 चौका 200, तो 314 में से 200 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 114। अब बटा में हर क्या आ जाएगा? 4। यही हो जाएगा आपका आंसर। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। अब इतना में दिया होगा, 4 दशमलव में दिया होगा, दशमलव में दिया है आंसर। दशमलव में दिया, दशमलव में भाग कर लेगा, दशमलव में लिख दीजिएगा आप। चलिए, ये हो गया आपका। किसका निकला है क्षेत्रफल? ये वृत्तखंड का निकला है, मगर अभी काम हम लोग का नहीं हुआ। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही नहीं निकालना था, हम लोग को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना था। क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो ये जो बना है क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन हमारा बन गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। और दूसरी पहला पार्ट तो आपका बन गया, चौथा का जो पहला पार्ट था ये बन गया, बट दूसरा पार्ट अभी नहीं हुआ। दूसरा पार्ट में करा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। याद रखे, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। जब एक त्रिज्यखंड ये बना है, जब दो त्रिज्या हम खींचे हैं तो एक त्रिज्यखंड भी बना है, बनाया कि नहीं बना है? तो ये जो ये जो त्रिज्यखंड है ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है, हाँ लघु है। यहाँ से यहाँ जो क्या है लघु त्रिज्यखंड, और ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है। इतना मेहनत से नहीं बता रहे हैं। जब हम पूछेंगे कि बताओ कि ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, तो कुछ कहेगा वृत्तखंड है। ये वृत्तखंड नहीं है, त्रिज्यखंड है। वृत्तखंड का मतलब इतना छोड़ के ये सब वृत्तखंड है। आज में इतना छोड़ के ये सब क्या है, त्रिज्यखंड है। मगर यही चीज आपको कितना बच्चा को माइंड में नहीं रहता है कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। चलिए उसी से नहीं बनता है। चलिए बड़ा वाला अगर हम त्रिज्यखंड का निकालते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा? हाँ 90 घटाना पड़ेगा, 90 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 360 पूरा होता है। यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 360। तो इसका थीटा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 360 में से घटाना पड़ेगा 90, तो आ जाएगा 270। ठीक है, किसका? ये वाला का। याद रखिए, हम अब किसको निकालने जा रहे हैं, फिर से आपको चित्र बना के दिखा देते हैं। हम इसको निकालने जा रहे हैं, ये रहा, इसका निकालने जा रहे हैं एरिया। तो 270 डिग्री हो गया, ये तो कट गया ना, और ये हो गया 10, ये हो गया 10। क्लियर? इसका क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, इसी को कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलिए, फॉर्मूला इसके लिए स्पेशल नहीं आता, वही होता है थीटा बटे 360 गुणे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। छोटा रहे या बड़ा रहे, फॉर्मूला यही रहेगा। छोटा बड़ा होगा तो थीटा छोटा बड़ा होगा, और क्या होगा? खाली छोटा बड़ा क्या होगा? थीटा। चलिए, तो थीटा कितना होगा यहाँ पे? पाई का मान नहीं गाढ़ा यहाँ पे लिखने के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब आप लोग ध्यान दे के कीजिए, यहाँ पे जो मान दिया वही रखिए। और देखिए हमारी भलाई के लिए दिया ये 9 जीरो से 9 3 27 9 चौका 36 कट गया 3 4 से। देखिए 100 से गुना करना है 314 आ जाएगा। 3.14 में जब हम 100 से गुना करेंगे ना तो 314 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुने 314/4 गुना कर लेंगे इसको। 4 ते 12 का 2 हासिल 1, 3 का 3 और 3 1 4 और 3 तिहाई 9/4। 4 से काट भी देंगे, 4 दूना 8 1 14, 4 तिहाई 12 2 22, 4 पंचे 5। ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। तो गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये निकल गया आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर।